महत्वपूर्ण सवाल है यह। सामाजिक भ्रांति या सोशल इल्यूजन का भावार्थ यह है कि अन्य लोग समझते हैं, बाहर के लोग समझते हैं कि फलां फलां व्यक्ति मर गया। काश हम उसकी चेतना से संवाद कर सकते, वह चेतना हम तक खबर पहुंचा सकती, तो वह हमें बताती कि मैं तो भली भांति ज्यों की त्यों हूँ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में। पहले तो शरीर में कुछ कष्ट थे, कुछ बीमारी थी, कोई तकलीफ़ थी, उन सारे कष्टों से छुटकारा हो गया, मैं तो ज्यों की त्यों हूँ। वह चेतना तो मरी नहीं, वह तो सनातन और शाश्वत है, वह कैसे मरेगी। लेकिन कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं रहा। बोलना चालना कंठ के द्वारा संभव है, स्वरयंत्र चाहिए उसके लिए। वह आत्मा हम तक कोई खबर नहीं पहुंचा सकती, अन्यथा वो हमें बताना चाहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हर मृत व्यक्ति की आत्मा, जिसे अन्य लोग समझ रहे हैं मर गए, वह खबर करना चाहती अपने प्रियजनों को जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ठीक हूँ। शरीर के सारे कष्ट मिट गए। तो वह चेतना तो मरी नहीं, लेकिन उसकी खबर हमें लग नहीं सकती, हम उससे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। हम बाहर से समझते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया, अब ये आँख नहीं खोल सकता, मुंह नहीं चला सकता, बोल नहीं सकता, इसकी पल्स बंद हो गई, नाड़ी गति बंद हो गई, हृदय ने धड़कन बंद कर दी, सांस लेना बंद कर दिया। डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मर गया। वास्तव में डॉक्टर को ऐसा सर्टिफिकेट देना नहीं चाहिए, उन्हें केवल इतना ही कहना चाहिए कि शरीर ने फंक्शन करना बंद कर दिया। तो इसलिए ओशो कहते हैं कि यह एक सामाजिक भ्रांति, सोशल इल्यूजन है। हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि फलां फलां व्यक्ति मर गया। काश उस व्यक्ति से हम पूछ पाते तो हमें पता चलता कि वह तो शाश्वत रूप से, सनातन रूप से मौजूद है। ना उसका कभी एक्चुअल जन्म हुआ था और ना ही उसकी कभी मृत्यु हो सकती, असंभव। बिगिनिंगलेस और एंडलेस कॉन्शसनेस है। और दूसरी बात आपने पूछी है, फिर भय क्यों लगता है? भय इसलिए लगता है अपरिचित से, क्योंकि हमें पता नहीं कि मृत्यु में क्या होता है। हमने लोगों को देखा है, थोड़ी देर पहले तक वो जिंदा थे, बातचीत कर रहे थे, और फिर अचानक कुछ हुआ और बातचीत बंद हो गई और हमारी दृष्टि से वो मर गए। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। हमें सोच सोच के डर लगता है कि ऐसा जब मेरे साथ होगा तो क्या होगा, क्योंकि हमें पूरी कहानी नहीं पता। हमने ये देखा है कि एक भवन खंडर हो गया था, पुराना हो गया था, वह गिर गया, लेकिन उसके मकान मालिक का क्या हुआ वो हमें कुछ पता नहीं, वो तो अदृश्य है। मकान मालिक को वहाँ से शिफ्ट करके एक खूबसूरत नए बंगले में विराजमान कर दिया। ये आधी कहानी हमको पता नहीं है और इसलिए हम दुखी होते हैं, हम डरते हैं, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं, फिर क्या होगा। तो अपरिचय की वजह से हमारे डर हैं। और दूसरी चीज़, हम सभी एक प्रकार की आध्यात्मिक मूर्छा में, एक प्रकार की बेहोशी में हैं, क्योंकि हमारे आसपास अन्य लोग भी वैसे ही हैं, सोए हुए लोगों की भीड़ है। और आध्यात्मिक मूर्छा इसलिए कहते हैं ओशो इसको, कि हमको अपने सरफेस, ऊपर की त्वचा के अतिरिक्त अपने बारे में और कुछ भी नहीं पता। जैसा हम दूसरों को देखते हैं और जैसा हम समझते हैं कि दूसरे हैं, हम खुद के बारे में भी वैसा ही समझते हैं, जैसे हम आईने में दिखाई देते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ में दिखाई देते हैं। यह हमारी ऊपर की सरफेस, सुपरफिशियल लेयर है। इसके भीतर बहुत कुछ है। इस शरीर के पार कॉन्शसनेस है, चेतना है, शाश्वत, लेकिन वह तो किसी को दिखाई नहीं देती। हमें अपनी ही चेतना का पता नहीं चलता, क्योंकि हमने कभी ध्यान नहीं किया, तो दूसरों की चेतना का कहाँ कैसे पता चलेगा। तो इसलिए मृत्यु से हम घबराते हैं, हमारे लिए वह अपरिचित है। हमने अपनी काया के भीतर भी प्रवेश करके नहीं देखा। एक आध्यात्मिक मूर्छा में हम इतना ही समझते हैं कि यह शरीर ही जीवन है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी हो गई। शरीर की गतिविधियों को ही हमने जीवन समझा है, और जब शरीर की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी हम कहेंगे कि मृत्यु हो गई। इसके पीछे क्या खेल चल रहा है? हमने अपने शरीर के भीतर से कभी फ्रॉम विदिन अपने आप को नहीं देखा। इसको ऐसा समझो
कि एक वृक्ष के हमने फूल पत्ते देखे, शाखाएं देखी, हवाओं में डोलता था, झूमता था, हमें उसकी जड़ों के बारे में कुछ नहीं पता। जब ऊपर ऊपर से पतझड़ आएगा और पत्ते सूख सूख के पीले पड़ के गिर जाएंगे, तब हमको लगेगा कि पेड़ मर गया, पेड़ खत्म हो गया। काश हमें उन भूमिगत अदृश्य जड़ों के बारे में पता होता, तब हम जानते कि पेड़ की मृत्यु नहीं हुई है, केवल एक टेम्पररी रिलैक्सेशन का फेज़ है। फिर नए पत्ते आएंगे, फिर नए फूल आएंगे, फिर नए फल लगेंगे। लेकिन उन भूमिगत अंडरग्राउंड जड़ों को हम नहीं जानते, और इसलिए हम ऊपर ऊपर का जो फैलाव है शारीरिक गतिविधियों का, ये फूल पत्ते के समान है, उसी को हम जीवन मान लेते हैं। तो ओशो कहते हैं, अपने ही भीतर डूबकर अगर हम उन जड़ों का पता लगाएं, अपने चैतन्य का एहसास करें, तब हमें पता चलेगा कि मेरी चेतना अमृत चेतना है, इटर्नल कॉन्शसनेस, और मेरी नहीं, ऐसी ही सबकी है। जिस दिन अपने लिए मृत्यु विदा हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उद्घाटन हो गया कि मैं मर ही नहीं सकता। ओशो ने अपनी समाधि पर लिखवाया है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड। ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ उनके बारे में सच है, ये हर प्राणी के बारे में सच है। फ़र्क इतना है, एक बुद्ध पुरुष को पता है, अन्य लोगों को पता नहीं। इसलिए तो हम उन्हें बुद्ध कहते हैं। उनकी आध्यात्मिक मूर्छा टूट गई, वे परिपूर्ण होश में आ गए, उन्हें अपनी अमृत चेतना का एहसास हो गया, और उनके भीतर से मृत्यु के सारे भय विदा हो गए। उनके लिए मृत्यु है ही नहीं, भय कैसा होगा। और हम सामान्य जन जो आध्यात्मिक मूर्छा में जी रहे हैं, शरीर की गतिविधियों को ही अपना जीवन समझते हैं, हम डरते हैं, हम हमेशा डरे रहते हैं। तो यह कारण है मृत्यु भय का।